हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। चलिए तो देखते हैं क्या लगी है आपको किसी की बुरी नज़र। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज आए मेरे व्यूअर्स को क्या लगी है किसी की बुरी नज़र। क्या लगी है किसी की बुरी नज़र, क्या लगी है किसी की बुरी नज़र। ठीक है, लगी है। आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए लगी है, आपके रिश्तों को लगी है। बुरी नज़र कहूँ या बहुत बड़ा स्पेल करूँ, बहुत बड़ा स्पेल मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सब कब भी रिवर्स आया है। 10 ऑफ पेंटिकल, स्पेल तो किया था उन्होंने और बहुत भारी किया है, बहुत आपने परेशानियां उठाई हैं। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, आपके कोई कार्य काम नहीं कर रहे थे, आपके सारे रास्ते बंद कर रखे थे किसी अपने आप में धुरंधर समझने वाले, किंग समझने वाले इंसान ने। और ये कोई बाहर का सदस्य नहीं, बाहर का इंसान नहीं है, घर का ही सदस्य है जो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है पहले। और ये आप भली भांति जानते हैं। जैसे ही मैंने कहा कि लगी है किसी की बुरी नज़र, तो आपके दिमाग में बहुत कुछ आया है। और वो बहुत कुछ इसलिए आया है क्योंकि आपने ये सहा है, आपने ये सहा है कि भाई हाँ, करने वाला कोई बाहर का नहीं है, घर के ही हैं। ये 3 लोग 4 लोग हो सकते हैं, 3 लोग तो पक्का है। और इन्होंने आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए किया है, आपके घर में क्लेश रहे इसलिए किया है, आपके किसी से रिश्ते ठीक से ना चले इसलिए किया है, आपकी ज़िंदगी में प्यार ही ना आए इसलिए किया है। और ईश्वर की कृपा से भी इन्होंने मुकाबला किया। बताओ, ईश्वर की कृपा जो होने वाली थी ना आप पर, ये भी रिवर्स आया है। मतलब भगवान के भी रास्तों में आने की इन्होंने कोशिश की है, जबकि इनकी वहम है ये, इन्होंने वहम का रिवर्स है। आपकी जीत निश्चित है। आप का जो मान बढ़ रहा है ना, आपकी जो इज्जत बढ़ रही है, आपका जो नाम जाना जा रहा है, आपको जाना जा रहा है, उससे इनको बड़ी तकलीफ है। हो सकता है आपके घर परिवार में जो इज्जत आपकी हो वो उसकी ना हो, तो इस वजह से भी, जलन की वजह से उसने किया है। आपको लोग बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, अच्छा और सच्चा इंसान। आपको इतना ज्ञानी समझते हैं बहुत, और वाकई में हैं आप ज्ञानी। वो समझते क्या है, ये आपकी हकीकत है। आपको पहले से पता लग जाता है गलत सही का, औरों को भी बताते हैं कि भाई ये आपके साथ सही होने वाला है, ये गलत होने वाला है। और जबकि आपको वो अपने लिए भी पता है कि हम मुझ पे किया है किसी ने स्पेल, आपके ऊपर हाय बहुत बड़ी पड़ी हुई है। और ये हाय आपके मायके की तरफ से है। देखो, ये हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी को अपने ऊपर नहीं थोपनी है ये बात। बट हाँ, ये हाय पड़ी है आपके बहन भाइयों में से। ये आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी आपका सब कुछ बढ़िया था, पैसा था,
घर मकान था, देखो चाहे कम हो लेकिन संतुष्टि थी। उसको रोकने के लिए सारे काम किए गए हैं। आपके ज्ञान में रोड़े अटका, देखो मेरा गला बंद हो गया है एकदम से, देखा ना आपने? बताने इतना भारी आपके ऊपर हाय पड़ी हुई है कि बड़ी मुश्किल हो रही है ये कटनी, लेकिन कट गई है या कट जाएगी। आपका ज्ञान की जो बढ़ोतरी है, आपका नाम जो बन रहा है, इज्जत जो बन रही है आपकी समाज में, तो उसके ऊपर भी मतलब वो रिश्तों में दरार डाली जा रही है। ये रिश्ता प्रेम का ही नहीं हो सकता। ये रिश्ते घर परिवार के रिश्ते जो हों कि आपके बड़ा सम्मान देते हो, वहाँ पर भी इन्होंने बहुत गलत किया है, जो कि अब सब जैसे कि आपके दुश्मन हो गए, आपके दुश्मन बन गए हो। उनको समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्यों मेरे सारे दुश्मन बन गए हैं। और जबकि आपकी इंट्यूशन बता रही है, आपको पता चल रहा है कि ये कुछ किया कराया है, लेकिन थोड़ा सा पूछ लेंगे, किसी ज्योतिषी से जाके पूछ लेंगे, किसी मौलवी से जाके पूछ लेंगे। देखो जो सब तरह के लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो अपने अपने धर्म के हिसाब से आपको ये पूछना बहुत जरूरी है। आप पर बहुत भारी बुरी नजर है या स्पेल बहुत तकड़े वाला किया हुआ है आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, और अपनी ग्रोथ को ये बढ़ा, मतलब इनका झंडा लहरता रहे, इनको लोग पूछे, इनका सम्मान हो। ये आपको इस रूप में देख के इनको पतंगे लग रहे हैं, जल रहे हैं ये, क्योंकि आपकी देख, ये अकेला अहंकारी में बैठा हुआ, घमंड में बैठा हुआ है, बड़े उसमें, मतलब मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मेरी मर्जी से किसी को पूछूं, मेरी मर्जी से ना पूछूं। और आप हैं कि डाउन टू अर्थ इंसान हैं, मेहनती हैं, संघर्षी हैं, साफ नियत से अपने रास्ते बनाते हैं, क्योंकि ये ग्रीन, नो सॉरी, वाइट है। और ग्रीनरी का क्या मतलब है? आप लोगों की हीलिंग करते हैं, आप लोगों के दुखों को सुनते हैं, लोगों की दुखों का समाधान निकालते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं, एक उजले आसमान की तरह उनको आप नजर आते हैं। तो ये जो है, ये इंसान ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये नीला रंग राहु, इसका मतलब गलत चीज में एक्टिविटी रहता है, ये गलत कार्य बहुत करता है। राहु जो होता है ना, एक्टिव होता है ना ज्यादा, तो वो गलत कार्य करवाता है, तो ये सारे कार्य गलत तरीके से करता है। जब शैतान को पूजोगे तो भाई वही होगा ना, गलत ही होगा। मेरी ग्रोथ होती रहे, मेरे सामने कोई ना आए, लेकिन ये इसका वहम है। इसके बाद जो कार्ड आया है ना, ये ग्रोथ का आया है, हो सकता है इसकी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन जो सूर्य का कार्ड आया है, ये आपके भाग्य के रोड़े अब हट चुके हैं, अब आपके रास्ते खुल चुके हैं। झंडा लहरेगा तो आपका ही लहरेगा, इसका नहीं, क्योंकि इसके पास धोखा है, छल है, कपट है। आप जो चाहेंगे वो पाएंगे, क्योंकि आप में हिम्मत है, मेहनत करने का साहस है। आप अपने दम पे कर रहे हैं, जो करेंगे अपने दम पे करेंगे। आपके पास छोटा घर हो, बड़ा घर हो, या किराए पे भी हो, तो आप अपने दम पे कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप सब कुछ अपने कंधे पे, कहते हैं ना, दूसरे के कंधे पे बंदूक नहीं चलाते हैं, आप अपने दम पे ही करते हैं। तो इसका ये भी है कि आपके पास ये सब चीज़ें आने वाली है, एक लग्जरी लाइफ अब आप जीने वाले हैं। अब आपके पास गाड़ी, बंगला, अ, धन, प्यार, वैभव सब कुछ होगा, और ये इंसान अब मुंह की खाएगा। इसने आपको अपमानित किया है, इसने आपका हक छीना है, इसने आपको
शायद घर से निकाला हो, या फिर हर जगह इसने जलील करने की कोशिश की है। तो अब इसकी फटी पड़ी है, क्योंकि ये आपको ग्रोथ में देख रहा है। ये एक छोटा सा प्राणी बन गया है और आप एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह मजबूत इंसान दिख रहे हैं, इसको नजर आ रहे हैं। ये देखिए आकाश का चमकता हुआ, मतलब आप के ऊपर ईश्वर की छत्र छाया बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। आप लोगों को प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, घर आयों को भी प्यार सम्मान देते हैं, ज़रूरतमंदों की भी मदद करते हैं, और बड़े सच्चे बच्चे की तरह आप छल से नहीं, किसी लालच से नहीं किसी की मदद करते। आप अपने दिल के सुकून के लिए मदद करते हैं लोगों की। तभी तो आप एक चुनिंदा इंसान हैं। आप एक ईश्वर के अनोखे बच्चे हैं। ये शुगर कोटिंग नहीं है। मैं जब ज़्यादा है ना, क्यों नहीं बोल पाती हूँ, मुझे लगता है लोग फिर ऐसे ना सोचे कि ये तो शुगर कोटिंग कर रही है, जबकि यहाँ पर बहुत कुछ आपके लिए है। यहाँ पर आपके लिए क्या है, देखो कितने सारे सितारे हैं, लेकिन आप अनोखे गोल्ड सितारे हैं। आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं। और ये इंसान अब परेशान है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं चल पा रही है, इसकी कोई चीज, मतलब कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा है। आपकी ग्रोथ को रोकने का लिए अब इसको दूसरा जन्म भी ले तो वो भी कम पड़ेगा। ये परेशान क्यों है? क्योंकि इसके पास आपका हक है, आपका हक है। ये मल्टीपल है सब कुछ, मतलब इसमें घर भी है, जेवर भी हैं, मकान, और भी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसने हड़प ली हो। तो अब ये चिंतित है। अब इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है कि मेरा तो ये ले जाएंगे, क्योंकि स्पेल तो इसके ख़त्म हो गए ना, ये बैकफायर हो गए। जो इसने आपके ऊपर स्पेल किए हुए थे ना, दिमाग बांधने के, आपके घर के वो करने के, बुरा करने के लिए। तो अब ये इंसान आपके घर की खुशियाँ देख के, शांति देखकर, अंडरस्टैंडिंग देखकर अब ये भाग रहा है यहाँ से। अब ये भागेगा, क्योंकि आप इसके लिए खड़े हैं कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। आप हिसाब किताब मांगना चाहते हैं, आप इससे अब बहुत कुछ चाहते हैं। हिसाब किताब तो हमें भी चाहिए भाई, हमारा भी दे दे कोई। आपके पास बहुत ज्ञान है, इंट्यूशन है, आपको पहले से पता चल जाता है, और बढ़ेगी। क्योंकि इस चोट से जो जख्म मिले हैं ना, इन चोटों से आपको जो जख्म मिले हैं, जो आपके चारों तरफ से रास्ते बंद हुए हैं, तो इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। अब आपको ना कोई भटका सकता है, ना कोई आपको आपके साथ गलत कर सकता है, क्योंकि आप नियत के अच्छे हैं, आप अच्छे सच्चे रास्ते पे चल रहे हैं। लोग आपके कुछ समझ चुके हैं कि आप गलत नहीं हैं। तो ये सफाई अब नहीं दे सकते लोगों को, क्योंकि इनका पता चल गया है ये बिच्छू हैं, ये भेड़िए हैं। ये मतलब शेर की, कहते हैं ना शेर की खाल में भेड़िया। अब इनकी औकात लोगों के सामने आ गई है। तो अब ये इन्होंने जो भी किया है, इनका किया कराया था ना, जो पैसों पे देखो आपका कार्य भी बंद हो रहा था, सब कुछ बंद कर दिया था। हम ऐश से रहे, हम सुखी से रहे। अब जो इन्होंने आपके साथ किया था वो उनके घर हो रहा है। इनका अब रास्ता बंद होगा। अगर पैसा अभी थोड़ा बहुत है भी इनके पास, तो वो भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इनका राहु एक्टिव हो गया है। राहु एक्टिव होने से, गलत कर्मों से, अगर राहु को एक्टिव, राहु ग्रह, देखो वो एक ऐसा ग्रह है कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो उनको फल भी अच्छे मिलेंगे।
और गलत तरीके से कर रहे हो तो फिर नेचुरल सी बात है भाई, वही मिलेगा ना जो बोएंगे वही पाएंगे। कोई आम का पेड़ बोता है तो कोई बबूल का बोता है, तो फिर वही होगा ना, जो पेड़ बोया वही फल मिलेगा। और आपने तो अपनी मेहनत से बना रखा है, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष, हर चीज अपने दम पे किया है, तो गोल तो आपके हाथ में ही होंगे। अब आपने बिल्कुल निश्चिंत हैं आपने जो सोच रखा है, जो करना है वो करना है, निश्चिंत हैं आप, बेफिक्र हैं आप, क्योंकि सच्चे लोगों को घबराहट नहीं होती है। हाँ, ये होता है कि भाई मेहनत करनी है और उसके लिए आप तैयार हैं। तो ये बहुत किसी साहसी बहादुर इंसान की, फीमेल हो चाहे मेल हो, ये जर्नल का कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत दिलेर इंसान की रीडिंग थी। तो मुझे बड़ी पसंद आई, आई होप आपको भी आएगी।